खबर मंदसौर से। लॉकडाउन में बैंड वालों का बजा लपक के बैंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंड पार्टी वालों की, जो कि मानव समाज की हर सुख दुख में संगीत लय के साथ आगे चलता है। लेकिन अब इन बैंड वालों की लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से बैंड बज गई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। आइए जानिए मंदसौर के बैंड पार्टी वाले लोगों की लॉकडाउन में बुरी हालत के बारे में। लॉकडाउन में बैंड पार्टी का जीना हुआ दुश्वार। साल भर के सबसे बड़े सीजन में लॉकडाउन ने बैंड वालों का पहुंचाया भूखमरी के कगार पर। शादी तो ठीक, अब शव यात्राओं में भी काम नहीं मिलने से खत्म हुई कमाई। बैंड वालों की बंद पड़ी हैं दुकानें, मैदान में खड़े हैं उनके रथ गाड़ी। लॉकडाउन से हुई बेरोजगारी में घर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं बैंड पार्टी के लोग। घर में बैंड का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन काम करने वाले खाली बैठे हैं। बैंड में काम करने वाले जगदीश और उनके बेटे राहुल का घर परिवार, मायूस बच्चे, चिंताग्रस्त पत्नी, राशन के खाली डिब्बे, घर में रखा थोड़ा सा आटा, कैसे हो गुजारा। लॉकडाउन में बैंड पार्टी वालों का जीना दुश्वार हो चुका है। साल भर के सबसे बड़े शादियों के सीजन में लॉकडाउन में बैंड वालों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। शादी तो ठीक, अब शव यात्रा में भी काम नहीं मिलने से बैंड वालों की कमाई खत्म हो चुकी है, दुकानें बंद पड़ी है। बैंड पार्टी में काम करने वाले राहुल का कहना है कि बैंड बाजा बजाने के काम करते हैं, शव यात्रा में भी बजाते हैं, लेकिन अब वह काम भी बंद हो गया है। घर में खाने पीने तक की दिक्कत होने लगी है। लॉकडाउन की वजह से शव यात्रा का काम भी बंद हो गया है। सरकार ने मना कर दिया है। तरकाती बजाकर थोड़ा बहुत काम मिलता था, वो भी बंद हो गया। 6-7 महीनों से घर का किराया नहीं दिया, वो भी देना बाकी है। जैसे तैसे थोड़ा गुजारा चलता था, वह भी बंद हो गया। बच्चों को काली चाय पिलाते हैं क्योंकि दूध नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं। एक ही काम धंधा था, वह भी बंद हो गया। बैंड बाजा बजा कर गुजारा चलता था, अब वह भी नहीं है। वही बैंड पार्टी के एक और सदस्य जगदीश का कहना है कि शव यात्रा में वे भी बैंड बजाते थे, वह काम भी बंद हो गया है। 200 से 400 रुपए कमाते थे, वह भी बंद हो गया। अब बेटे क्या करें, खाने पीने का सामान इधर उधर वाले दे देते हैं तो काम चल रहा है। बच्चे भी काली चाय पीते हैं। दोनों ही मेंबर्स का के परिवार वालों का यही हाल है। वहीं बैंड पार्टी के लोगों की समस्याओं पर सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में निश्चित तौर पर हर वर्ग का व्यक्ति प्रभावित हुआ है। यह दायरा इतना बड़ा है कि कई लोगों को अपने बच्चों को भी संभालना मुश्किल हो रहा है। यह लोग हमारी खुशियों में सबसे आगे चलते हैं, अपने संगीत से माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, लेकिन आज ये परेशान हैं। मैं राज्य सरकार से बात करूंगा तथा स्थानीय प्रशासन से भी बात करूंगा कि इनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें कहीं जोड़ दे। इन पर जो बैंकों का कर्जा है, उसके लिए भी निश्चित रूप से इनके साथ खड़ा रहूंगा। मंदसौर में बैंड बाजे वालों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शादियों को पूरा सीजन निकल गया, खाने के लाले पड़ रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि शव यात्रा के लिए भी कोई रघुपति राघव बजाने भी नहीं बुला रहा है। लॉकडाउन ने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया, इसका कोई हिसाब नहीं। इन्हीं बेहिसाब लोगों में एक बड़ा सा उन लोगों का भी है जो शादियों में बैंड बजाते थे या हमारे हर सुख दुख में अपने संगीत की सेवा देते हैं। मंदसौर में ऐसे बैंड बाजा पार्टी में काम करने वाले हजारों लोग हैं, जिनके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ रही है। दरअसल जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, उसी समय से शादियों का सीजन भी था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ही सभी शादियां कैंसिल हो गई। ऐसे में बैंड बाजा पार्टियां 2-3 महीने पहले से ही शादियों में बैंड बजाने की बुकिंग का टोकन ले लेती हैं,
लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण इन बैंड बाजा पार्टी में काम करने वालों के सामने भयानक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह यह भी है कि इन लोगों ने शादी करने वालों से जो एडवांस लिया था वो सब खर्च हो गया और इनके पास कुछ नहीं बचा। प्री बुकिंग का पैसा इन्हें लॉकडाउन खुलते ही पार्टी को वापस देना पड़ेगा, इस ख्याल से ही इनका हलक सूख जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बरसों से बाजे बजाने का काम करते आ रहे हैं। उनके हालात यह भी है कि वो कोई और काम भी नहीं कर सकते। कई लोगों के बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं है, तो कहीं खाने पीने का कोई सामान नहीं है। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। अड़ोस पड़ोस से आटा, दूध या रुपए उधार लेकर काम चला रहे हैं। इन बैंड बाजा पार्टी में काम करने वालों को सरकार से मदद की काफी उम्मीद है। लॉकडाउन में शव यात्राओं पर भी ज्यादा लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में इन्हें शव यात्राओं में रघुपति राघव बजाने की जो मामूली आय होती है वह भी बंद हो गई है। मंदसौर जिले में लगभग 700 के आसपास बैंड बाजा पार्टी है, जिनसे हजारों लोग जुड़े हैं, जिनका बरसों से ही एक ही काम है। इसके अलावा और दूसरा काम नहीं कर पाते। अलग अलग गांव से बैंड बजाने के लिए यह कलाकार कारीगर आते हैं और 3-4 महीने के सीजन में पूरे साल भर का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इन लोगों की बुरी हालत हो गई है। जो बैंड मास्टर बैंड बजाने का ऑर्डर लेते हैं वह अपने कारीगरों यानी बैंड बजाने वाले कलाकारों को पहले ही एडवांस रुपया देकर बुक कर लेते हैं, जिसके लिए कभी कभी उन्हें कर्जा भी लेना पड़ता है। कारीगर बैंड बजाकर बैंड मास्टर को कमाई देते हैं और इसी तरह दोनों का ताना बाना मिलकर एक दूसरे के परिवार चलाता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण यह ताना बाना टूट गया और हालात इतने बुरे हो गए कि यह बैंड बाजा पार्टी वालों के सामने भूख के मरने की नौबतें आ गई है, जिस पर ना तो सरकार का ध्यान है ना ही किसी नेता का। बैंड में काम करने वाले कारीगरों के हालात हैं कि उन्हें आस पड़ोस से मांग कर खाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो वहीं घर में दूध न होने के कारण बच्चे भी बिना दूध की चाय यानी कि काली चाय पीने को मजबूर हैं। इस मामले में बैंड मास्टरों ने मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता से मिलकर गुहार लगाई। सांसद ने भी परंपरागत ज्ञान देते हुए कह दिया, सरकार से बात करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। राहुल बैंड बाजा बजाते हैं और शव यात्रा के काम आते हैं, ये बजाते हैं। वो भी आने बंद हो गए अब तो लॉकडाउन की वजह से। घर में बहुत दिक्कत है खाने पीने की। शव यात्रा क्यों बंद होगी? ये लॉकडाउन के चक्कर में कोरोना वायरस सरकार ने मना कर दिया और बहुत सारी परेशानी है। तरकटी बजा कर हम काम धंधे और पैसे कमाते थे, वही बंद हो गए हैं। और घर का मकान किराया देना है। कितने महीने का बाकी? 6-7 महीना का बाकी है किराया। इस तरकटी का काम बजाते थे, न कमाते खाते थे, गुजारा चलता था। अभी ये भी बंद हो गया। घर में बच्चों का दूध वगैरह कैसे? ये व्यवस्था कुछ नहीं है हमारे पास। कोई सरकार भी कुछ नहीं कह रही, कोई मुआवजा भी नहीं दे रही। बच्चों का कैसे पालन पोषण चल रहा थोड़ा बहुत, काली चाय वाई पिला के चल रहे हैं काम। बच्चों को दूध नहीं मिलता है? दूध ही नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे ही नहीं है, कुछ काम धंधे यही थे हमारे, यही बंद हो गए। तो अगर अभी मान लो 4-6 महीने और चला तो फिर क्या होगा? क्या करें, कुछ काम भी नहीं है हमारे पास। तो हम बैंड बजाते थे, ये इससे गुजारा चलता था। शव यात्रा में बैंड भी बजाते थे साहब। जो छोटा मोटा वही काम बंद हो गया। 200-400 रुपये कमाते थे, वही जाम है। अब बैठे हैं, क्या करें। खाने वगैरह कुछ नहीं? खाना पाने के ये छोटा बहुत इधर पड़ोसी दे देते हैं तो पूर्ति कर रहे हैं, चल रहा है काम।
तो बच्चों का दूध वगैरह इनकी कैसे क्या व्यवस्था है? ये उधार पाया कर रहे हैं, चल रहा है। बच्चे के लिए दूध की, चाय की, सब काली चाय पी रहे हैं और क्या। अब ये क्या नाम है? मनीष पवार। मनीष भाई, आप किस तरह की दिक्कतें अभी जो बैंक में काम करते हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी सर, दिक्कत तो बहुत तरह की आ रही है, बट ये हमारा टर्नओवर ये रहता है कि हम ये जो 3 महीने में रहते हैं, हम जो भी कर्जा धंधे में लगाते हैं, बैंड में लगाते हैं दूसरों से लेके, तो हमारा टर्नओवर ये रहता है कि इससे काम करने से हम दूसरा का लोगों का कर्जा चुका सकें। पर ये भी बिल्कुल ठप हो गया, तो आगे तो भगवान के हाथ में, और पता नहीं है लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा, और सरकार से अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला है। ऑर्डर वगैरह किस तरह से ले रहे हैं? ऑर्डर वगैरह जो भी हमारे 30-35 ऑर्डर जो हमने ले रखे थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। तो कितने रुपए के ऑर्डर होते हैं, कितना अमाउंट लिया जाता है और आपके मजदूरों को कितना बांटते हैं? मजदूरों सर, हमारी दुकान से मजदूरों का भी पेट चलता है और हम उनकी वजह से हमारा चलता है। जो भी हमने 30-35 ऑर्डर ले रखे थे, लगभग इन 2-3 महीनों में हमारी जो बुकिंग थी 6-7 लाख रुपए की, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो आपके कारीगर हैं उनकी क्या स्थिति? कारीगरों की सर, हमारे पास जो भी था हमने जो उनको पेमेंट दिया, और उसके बाद भी जो हमारे जो मदद हो चुकी वो करी है, और उसके बाद तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचे, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उनके अलावा। सरकार की कोई मदद? नहीं सर, अभी तक तो बिल्कुल आश्वासन नहीं है। कितने लगभग जिले में कितने बैंड होंगे और कितने का नुकसान मानते हैं? सर नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, लगभग बैंड तो मंदसौर ज़िले में लगभग 700 से 800 तो बैंड होंगे। और एक सीजन कितने का हो जाता है? सर एक सीज़न जो भी है गांव और मंदसौर ज़िले के हिसाब से 2.5-3 लाख की एक सीज़न बचती है हमारे। बस ये मेन सीजन रहता है? बस यही रहता है, जो 2 महीने रहते हैं ना, अप्रैल मई के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये रघुपति क्या होता है और किस तरीके से इसमें पैसे मिलते हैं? सर रघुपति जो भी है हमारे, जो भी जैसे कि कारीगर जाते हैं, उनका भी जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाता है, घर चल जाता है, दूध पानी का खर्चा निकल जाता है, शव यात्रा जिसे बोलते हैं, तो वो भी बिल्कुल लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी हो सके, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल ही बैंड कर दिया इस पर। तो शव यात्राओं से जो पैसा निकला था वो भी? हाँ, बताइए क्या शव यात्राओं से? जो भी शव यात्रा से जो भी पैसा मिलता था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। बैंड मास्टर मिले हैं, क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी के दौर में हर समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, और उसके प्रभाव का दायरा इतना बड़ा है कि कई लोगों को अपने बच्चों को संभालना घर में मुश्किल हो रहा है। जो हमारे बहन भाई साथी ये सब मेरे पारिवारिक हैं, परिचित हैं, समाज जीवन में हमारी सब खुशियों में सबसे आगे चलने वाला दल है ये। इनके कारण घर में खुशियाँ आती है, अच्छा माहौल आता है, लेकिन आज ये परेशान है। तो निश्चित रूप से हम सरकारों से बात कर रहे हैं, इनको व्यावहारिक रूप से कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता है। मैं जिला प्रशासन से भी बात करूंगा कि जो बिल्कुल गरीबी की श्रेणी में है उनको कैसे राहत व्यवस्थाओं में जोड़ ले, और इनका जो बैंकों में कर्जा है और अगर कभी वसूली की बात होती तो भी मैं इनको निश्चित रूप से इनके साथ खड़ा रहूँगा कि किस तरीके से हम इनको कदम दर कदम सहयोग करते हुए आगे की प्रक्रिया में ले जाएं। हम भी आशा विश्वास करते हैं कि अतिशीघ्र माहौल ठीक होगा, और बैंड तो हमारी खुशियों का सबसे प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण पर ही रहें।